जो हमारे इस हेडर वज़ीर आज़म ने ये जो ड्रामा रचाया कि इतवार वाले दिन हमारे बच्चों को बुलाकर, शायद मैं ये चीज़ समझते हूँ कि हम ये चीज़ करवा के या इस तरह के ड्रामे रचा के तो कोई हम इलाके पाकिस्तान की वफादारी करेंगे। हम इलाके पाकिस्तान की वफादारी को जूते की नोक पर रखते हैं और हम आज याद करते हैं कि ये जो ड्रामा 5 फरवरी का है, इस ड्रामे को, इस जुमे यकजहती को हम जुमे यकी और जुमे फ्रॉड का नाम देते हैं। कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। मतलब बाइफर्केशन कर दिया, हो गया। लेकिन नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि 1948 में जहां यूनाइटेड नेशन की मॉनिटरिंग हो रहे हैं, वो क्या इंटरनल मामला है? नंबर 1। शिमला एग्रीमेंट, लाहौर समझौता हम लोग किए थे, वो क्या इंटरनल मामला थे? ये बायलैटरल। कुछ दिन पहले जयशंकर जी पोम्पियो जी को कहा कि ये हमारा बायलैटरल मामला है, आप इसमें दखल अंदाज मत करो। तो फिर उसके बाद भी क्या जम्मू कश्मीर इंटरनल मामला हो सकता है? ये तरह तरह की बात है, ये तरह तरह की बात है। आपने सबको धागिया उड़ा के हमें समझाना चाहिए, हम तो जानना चाहते हैं। अरे सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर भारत का अंग है, अभिन्न अंग है। इसके बारे में कोई कानूनी या संवैधानिक विवाद नहीं है। इसकी स्पष्टता अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान और जम्मू कश्मीर का जो संविधान बना था उस वक्त, ये दोनों संविधान में बहुत क्लैरिटी के साथ की है। जम्मू कश्मीर ने भी इसको स्वीकार किया है कि वो भारत का अभिन्न अंग है। माननीय गति रंजन जी, प्लीज आप लास्ट में सर जवाब सुन लेना। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनिए तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे आप। मैं स्पष्ट करता हूं माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। सभापति महोदय, मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बुला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को। और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई ये वीडियो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शन और रैलियों के माध्यम से लोग ये मांग कर रहे हैं कि भारत उन्हें अपने में शामिल करे। सड़कों पर हजारों की तादाद में उतरी ये भीड़ पीएम मोदी और भारत से अब ये सीधे तौर पर कह रही है कि वो अब उन्हें पाकिस्तान के अत्याचार से मुक्ति दिलाकर इन इलाकों को भारत में शामिल कर ले। ऐसे में पीओके में इन प्रदर्शनों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर उस बयान का भी जिक्र शुरू हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत का संकल्प गिलगिट बाल्टिस्तान समेत पूरे पीओके को भारतीय सीमा में मिलाने का है। बीते कुछ महीनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सेना और वहां की सरकार को लेकर विरोध बढ़ गया है। पाकिस्तान और वहां की सेना ने गिलगिट बाल्टिस्तान में वहां के आम लोगों की जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। एक तरफ पाकिस्तान में बढ़ी महंगाई से लोग परेशान हैं, तो वहीं अब इन इलाकों में पाकिस्तानी सेना के द्वारा लोगों पर बढ़े जुर्म की वजह से जनता का हाल बेहाल है। पाकिस्तान पिछले 75 सालों से विदेशी मदद पर निर्भर है। पाकिस्तान के मित्र देश भी ये मानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा उनसे आर्थिक मदद ही मांगता रहता है। विपक्ष में बैठे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भिखारी तक कह दिया और कहा कि वो हर जगह भीख मांगते रहते हैं। ऐसे में पाकिस्तान में बिगड़े हालातों और जनता की मांग को देखते हुए कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में भारत बहुत जल्द कश्मीर को लेकर उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे, ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। इस मिट्टी की सौगंध मुझे इस मिट्टी की
मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। सॉरी, मैं एक चीज कहनी भूल गया। मैं हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को। हैं और आप में एक पहले पायलट प्रोजेक्ट करने की परंपरा होती है और पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद स्केलेबल किया जाता है। तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया। अभी रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी और रियल ये है। एक्चुअली स्टैंडिंग ओवेशन आज के अवार्ड विजेताओं को है। हम सब स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। तो पहले वाला प्रैक्टिस था, ये रियल था। बिजली हमारी, कब्जा तुम्हारा। ना मंजूर, ना मंजूर। हम इलाके पाकिस्तान की वफादारी को जूते की नोक पर रखते हैं। यूं में यकी और यूं में फ्रॉड का नाम देते हैं। उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचेंगे। इतना ही नहीं, संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह और सेना के कई बड़े अधिकारी भी बीते कुछ महीनों में पीओके को लेकर ये साफ कर चुके हैं कि पीओके भारत का इलाका है और इसको भारत की सीमा में मिलाने के लिए सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। इसलिए एग्रेसिव हूं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हमें देशवासियों, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। न भटकेंगे, न अटकेंगे, कुछ भी हो हम देश नहीं मिटने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा।
सबसे पहले मैं पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद जवानों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। दुख की इस घड़ी में मेरी और हर भारतीय की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर